हम किनको पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों? हम अनुसूचियों को पढ़ने जा रहे हैं। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। अब वर्तमान में जो अनुसूचियां उनकी संख्या कितनी है? 12। तो हमने अनुसूचियों में बोला पहली में संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरी में वेतन पेंशन, तीसरे में सपाट, चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, पांचवें में एससी और एसटी की चर्चा, छठवें में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम की एससी एसटी, सातवें में सूचियां कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। सबको पढ़ाएंगे, परेशान नहीं होना है। 8वीं में क्या आ जाएगा भैया? आठवीं में राजभाषा, 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में नगर पालिका नगर निगम। 2 बार रिपीट किया है, जहन में बसना चाहिए। आप भी रिपीट करेंगे इस बात को बार बार। क्लियर? चल आगे बढ़ूं। बिल्कुल पूरा याद है भाई, भाग भी याद है, सब कुछ याद है, तुम तो पूछ लो भाई, ठीक है। लेकिन मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाऊं बस उस सब्जेक्ट से रिलेट होना चाहिए क्वेश्चन। मैं पढ़ा रहा हूं पॉलिटी, आप क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हिस्ट्री से, गजब की बात है, ऐसा नहीं, ठीक है। चल आगे बढ़ू, चल बढ़ते हैं लल्ला। तो अनुसूची किसकी बात करते बेटा मेरे? पहली अनुसूची की बात कर लेते हैं। चलो करते हैं पहली की। क्या कह रहा पहली? देखो जरा पहली अनुसूची को करते हैं अंडरलाइन, और अब जिस पे चर्चा करते हैं सर और स्पीड से पढ़ाइए, काहे दिक्कत हो रही है? बिल्कुल, देखिए आप लोग को अगर ऐसे याद करना है तो फिर ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना पड़ेगा हमारे, ठीक है। चल बढ़ते हैं लल्ला। क्या कह रहे हैं? इनमें संघ एवं राज्य क्षेत्रों की और संघ राज्य क्षेत्रों और बोले सर और का क्या मतलब? अरे और उनकी राजधानी, और उनकी राजधानी का वर्णन दिया गया है। पूरा संघ की बात कही गई है, यानी केंद्र की। भारत राज्यों का एक संघ है, ये बताया गया। भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। बोले सर कितने राज्य हैं? ठीक है, एक बार क्लियर कर दे। चलो क्या कह रहे हैं? भारत राज्यों का एक संघ है, जी बात बोली गई। तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का एक संघ है। तो आगे बढ़ूं, देखो क्या कह रहे हैं? 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1956 में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सर हमने तो पढ़े 9 या किसी ने पढ़े 8? सॉरी 8 नहीं 7। देखो जरा गौर से, पहले अगर हम देखेंगे, पहले संख्या थी कितनी? 7। फिर क्या हुआ? 2019 में जम्मू कश्मीर को बांट के 2 अलग अलग राज्य बनाए, केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो कितने हो गए भैया? लद्दाख और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो अब कितने हो गए? 9 हो गए, 9 हो गए, कितने हो गए? 9 हो गए अब, ठीक है। अब क्या हुआ? 7 से 9 हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ? 2020 में दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को बांट के 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश, ठीक थे, जो उनको क्या कर दिया गया? एक बना दिया। नहीं, अलग बांट के नहीं, दोनों को मर्ज कर दिया गया। सो अब वर्तमान में कितने हैं? 8। कितने हैं वर्तमान में? वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं भैया केंद्र शासित प्रदेश? 8। कितने हैं? 8। लेकिन 2019 से पहले 1 मिनट, ठीक है, चल ठीक है। बार बार कॉलिंग परेशान कर रहा है, क्योंकि हम आपके कमेंट मोबाइल पे ही पढ़ते हैं। अब एक बार फ्लाइट मोड लगा लिया जाए, इसको बात खत्म, अब कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है। चल देखो क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं लल्ला, देखो अब 2019 से पहले राज्यों की संख्या कितनी थी? 29। अब कितने? 28 का है सर? अरे जम्मू कश्मीर राज्य नहीं था बेटा मेरे। अब 2019 में जब वो केंद्र शासित प्रदेश बना तो राज्य के दर्जे से हट गया, अब क्या बचा? केंद्र शासित प्रदेश।
जब केंद्र शासित प्रदेश बना लल्ला तो राज्य हट गए, तो राज्य कितने हैं 28। लेकिन अगर कभी ये पूछ ले कि 29वां राज्य बताओ, 29वां राज्य, हाँ 19 से पहले थे बिल्कुल। समझे काहे नहीं, काहे नहीं समझे हो लल्ला, काहे नहीं समझ में आई? देखो पहले कितने थे 7 केंद्र शासित प्रदेश, फिर जब 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग से केंद्र शासित प्रदेश बने तो कितने हो गए 9। फिर क्या हुआ लल्ला, दादरा नगर हवेली और दमन दीव 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, 2020 में इनको मर्ज कर दिया, कितने हो गए पुरुषोत्तम जी 8। कहां दिक्कत है बताओ भाई, आगे बढ़ रहा हूं। देखो दूसरी अनुसूची की बात कर लेते हैं। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी 8, वर्तमान में कितनी है 12। कोई दिक्कत, इस बात को हम हटा रहे हैं यहां से। काहे हटा रहे हो, काहे से इधर लिखा है दोनों बात। आगे देखो, अब अनुसूची पढ़नी है हमें दूसरी। बोले दूसरी में क्या है सर, अरे बता रहे, रुकिए। उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारियों का वेतन भत्ता। दूसरी अनुसूची क्या कहती है, दूसरी अनुसूची क्या कहती है, 29वां राज्य तेलंगाना है, ये भी पूछा जाता है, गौर से याद रखना है इसको। देखो क्या कह रहे हैं, दूसरी अनुसूची क्या कह रहा है, प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और उनकी अन्य सुविधाएं, वेतन भत्ते पेंशन, लिख रहा हूं वेतन भत्ते, वेतन भत्ते पेंशन की बात है, वेतन भत्ते पेंशन और उन पे अन्य खर्चे होते हैं वो है इसमें, वेतन भत्ते और पेंशन, उनकी चर्चा इसमें की गई है। देखो प्रथम और दूसरी अनुसूची की बात मिलजुल के पूरी आ रही है। अब पढ़ूं इसको, चलो पढ़ रहे हैं। देखो जरा, पहली अनुसूची कहां दी, जे दी, पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची कहां दी, जे दी। अरे इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब फिर से देखिएगा एक बार, क्या कह रहा है, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम उनके क्षेत्र। अरे भैया कितने हैं राज्य 28, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 8, बात खत्म हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आगे बढ़ू, वेतन भत्ते और पेंशन की चर्चा है ना भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरी अनुसूची, वेतन भत्ते पेंशन एवं विशेषाधिकार। मैंने क्या लिखा था अभी, क्या लिखा बताओ, वेतन भत्ते लिखे या नहीं लिखे, लिखे हैं साहब। आगे बढ़ रहा हूं, देखो उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारियों का वेतन भत्ते। सर उच्च पद क्या होते हैं, ये उच्च पद समझो जरा, कौन कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति, अरे उच्च पद ही तो है, राज्य का राज्यपाल, इसके वेतन भत्ते की किस में बात की गई, दूसरी अनुसूची में बात की गई ना लल्ला। आगे बढ़ो भाई, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, बिल्कुल साहब उच्च पद ही तो है। आगे बढ़ो भाई, राज्यसभा का सभापति, अरे सभापति कौन होता भैया, उपराष्ट्रपति होता राज्यसभा का सभापति। आगे बढ़ो, उपसभापति वो राज्यसभा से ही चुनता है, उसकी वेतन भत्तों की बात की गई। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य में जो विधानसभा होती उसका कोई अध्यक्ष बनता है और उपाध्यक्ष बनता, उनकी चर्चा भी इसी में की गई है। किसकी, वेतन की। यहां एक बात क्लियर, दूसरी क्लियर, तीसरी क्लियर, चौथी क्लियर, पांचवी। अब देखो किसी किसी राज्य में विधान परिषद है, अब विधान परिषद का जब गठन होगा तो उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बनेंगे, अरे काहे नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो देखो भाई क्या कह रहा है, राज्य विधान परिषद के सभापति और उप सभापति के वेतन और भत्तों की चर्चा की गई है। आगे बढ़ो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी वेतन भत्तों की चर्चा की गई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अरे उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है देश में, अरे 25 है नल्ला मेरे। आगे बढ़ रहा हूं, क्या कह रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसी को क्या कहते, CAG, इसी को कहते कैग, क्या कहते कैग। तो इनकी भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है उनके भी वेतन भत्तों की चर्चा किसमें की गई, दूसरी अनुसूची में। कोई दिक्कत, क्लियर। चलिए आगे बढ़ूं, आगे बढ़ते हैं। और तीसरी अनुसूची क्या कहती, तीसरी अनुसूची जरा देखो, तीसरी अनुसूची में देखो क्या लिखा, तीसरी अनुसूची जो लिखी इधर, तीसरी अनुसूची में शपथ है। बोले किनकी शपथ, उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारियों का शपथ। उच्च पदों पर जो बैठे पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का प्रावधान। अरे राष्ट्रपति शपथ नहीं लेता है, CGI शपथ नहीं लेता है, लोकसभा से कोई अध्यक्ष बनेगा जैसे स्पीकर कहते वो शपथ नहीं लेगा, उपाध्यक्ष बनेगा वो शपथ नहीं लेगा, राज्यपाल साहब जब राज्यपाल के पद पर नियुक्त होंगे तो ये शपथ नहीं लेंगे, सब शपथ लेंगे साहब, काहे नहीं लेंगे, तो सब शपथ लेंगे तो इनका प्रावधान होगा ना कहीं ना कहीं। बोले कहां है सर, तो तीसरी अनुसूची में है। चलो पढ़ते हैं इसको जरा, चलो देखो क्या कह रहा है तीसरी अनुसूची, प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन। इनका वर्णन,
प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन इसमें है। नोट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। जरा देख लेते कौन कौन शपथ है। देखो, शपथ या प्रतिज्ञान, तीसरी अनुसूची जिसमें दी है, इसको अंडरलाइन कर देते भाई, तीसरे को थोड़ा कर दिया। आगे बढ़ूं, दिख रहा कहीं कोई किसी को दिक्कत? जिसको ना दिख रहा हो तो बताओ मुझे, जरा बताओ भाई, ना दिख रहा हो तो बताओ, किसी को कोई समस्या? बढ़ूं? चल आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल उच्च पद कहलाते हैं। संघ के मंत्री, उनकी शपथ की बात कही गई है। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनकी शपथ की बात की गई है। राज्यसभा सभापति और उपसभापति आपको बताया अभी वाली। राज्यों में भी मंत्री होते हैं। मंत्री कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तसल्ली रखेंगे, सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो मंत्री 4 प्रकार के। रेगुलर रहेंगे, मंत्री समझा दूंगा, परेशान नहीं होना है। आगे देखो क्या कह रहे हैं। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के शपथ का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बिल्कुल भैया राष्ट्रपति साहब शपथ दिलाएंगे, उनकी बात है। राष्ट्रपति साहब को ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, वो शपथ दिलाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनकी चर्चा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग सीएजी, उनकी भी चर्चा इसी में है। कोई बात तो बताओ, कोई डाउट तो बताओ। क्या समस्या का समाधान नहीं हो रहा भाई, बताओ। चलिए बताइए। चल आगे बढ़ रहा हूं। तीसरी अनुसूची के बाद चौथी अनुसूची, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। राज्यसभा की जो सीटें हैं उनकी बात की गई। कुल मिला के राज्यसभा की जो सीटें हैं उनकी आवंटन की बात की गई। जैसे देखो, राज्यसभा की सीटें होती ना, राज्यसभा की सीटें मान लो पूरी सीटें हैं 250, मान लो है ही 250। अब 250 की आवंटन की बात की गई कि कितने एससी के आएंगे, कितने ओबीसी के मेंबर रहेंगे। जैसे इसी राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता कौन? राष्ट्रपति। तो पूरी चर्चा है इसमें प्यारे। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? पूरी बात बताओ, सारी बात क्लियर? जो वेतन लेगा वो शपथ लेगा, बिल्कुल लेगा। चल आगे बढ़े। देखिए, हम जो पढ़ाएंगे नहीं उस पर कोई डाउट मतलब ही नहीं है। आप क्वेश्चन पूछेंगे, सर बताओ इब्राहिम लिंकन के पिताजी का नाम क्या है? अब जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे आपके क्वेश्चन ही रहते, समस्या यहां वहां से खोज के लाते। चल आगे बढ़ रहा हूं, पता नहीं क्या क्या भेजते रहते हो आप तो। देखो 5वीं अनुसूची जरा देखना। चौथी अनुसूची, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। सीटें कहां कैसी रहेंगी इसकी पूरी चर्चा है किसमें? चौथी अनुसूची। आगे बढ़ो भाई, 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची की बात अगर हम करें लल्ला, गौर से देखना, इसमें एससी एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान दिया गया। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों व प्रशासन का संचालन एवं नियंत्रण की बात की गई है। यानी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है दोनों के लिए है। अनुसूचित जनजाति क्वेश्चन पूछेगा, ये बताओ कौन सी अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की बात की गई है? तो 5वीं और 6वीं दोनों। ठीक है, देखो 5वीं 6वीं दोनों, 5वीं 6वीं दोनों क्यों? क्योंकि जो 6वीं है इसमें भी यही बात की गई। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम कि जो एससी एसटी है ना उसकी चर्चा की गई है इसमें। जी हाँ बच्चा, उसकी चर्चा की गई। अच्छा सर, तो बिल्कुल साफ। तो देखो 2 अनुसूचियां हैं, कितनी है? 2। इन 2 अनुसूचियों में क्या कहा गया है? दोनों अनुसूचियों में क्या कहा गया लल्ला? जो 2 अनुसूचियां हैं इन दोनों अनुसूचियों में किसकी बात कही गई है? तो दोनों अनुसूचियों में बात की गई है एससी और एसटी की। लेकिन एक में क्या कहा गया? असम, 6वीं में जरा देखना गौर से। असम कहां गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के पहाड़ी जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के क्षेत्र का वर्णन है। देखो यही, यहां पहाड़ी जनजाति परिषद बनी हुई है जहां प्रशासन नियंत्रण राष्ट्रपति के हाथों में होता है। यानी अगर हमसे बात कही कि 6वीं अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
कि SC ST की प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा है, लेकिन पांचवी में बच्चा मेरे किसकी चर्चा है? पांचवी में SC और ST के प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा है। चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, तीसरी में शपथ, दूसरी में वेतन भत्ते पेंशन, पहली में संघ एवं राज्य क्षेत्र। कोई दिक्कत बताओ? चल आगे बढ़ू, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ो। छठवीं अनुसूची देखो, छठवीं अनुसूची में क्या लिखा? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में प्रबंध दिया गया है। सातवीं अनुसूची बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी महत्वपूर्ण है सातवीं अनुसूची। अच्छा सर महत्वपूर्ण है, तब तो पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ाई तो रहे हैं बच्चा। देखो भाई सातवीं अनुसूची क्या कह रहा, सातवीं गौर से देखना, अंडरलाइन कर दी पहले तो मैंने। सातवीं अनुसूची देखो बिल्कुल सीरियल से पढ़ाते हैं, सीरियल को इधर उधर नहीं करेंगे, एकदम सीरियल से क्लास रहेगी आपके सामने। धीरे धीरे पढ़ाऊं, चलो ठीक है। सातवीं अनुसूची की बात करते तो इसमें ऐसी सूचियां दी गई, इसमें सूचियों का वर्णन है, जैसे संघ सूची, जैसे राज्य सूची, जैसे समवर्ती सूची। मतलब जिस सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाए उसे संघ सूची करेंगे, जिस सूची पर राज्य सरकार कानून बनाए उसे राज्य सूची कहेंगे, और जिस सूची पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाए उसे समवर्ती सूची कहेंगे। अच्छा लिख दूं क्या? लिख दे रहे भाई। इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा गौर से देखना, संघ, संघ सूची, मतलब इस पे केंद्र सरकार कानून बनाए। कौन? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाए, केंद्र सरकार, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा राज्य सूची, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाए। कौन बनाए? राज्य सरकार कानून बनाए, राज्य सरकार, राज्य सरकार कानून बनाए। अच्छा समवर्ती सूची में राज्य, राज्य प्लस केंद्र, राज्य प्लस केंद्र ये दोनों कानून बनाते हैं तो समवर्ती सूची। अच्छा राज्य संघ सूची में पहले मूल संविधान में विषयों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में विषय थे 97, और समवर्ती राज्य सूची में, राज्य सूची में विषयों की संख्या थी कितनी? गलत हो गया ये, यहां पे ये दोनों जगह गलत लिखा है, इधर भी और इधर भी, ठीक है? तो गलत लिखा है तो अपन सही करेंगे ना भाई, अपन थोड़ी गलत पढ़ लेंगे और ना गलत पढ़ाया जाएगा। इधर होंगे 66 विषय, 66 विषय, और इधर कितने होंगे? 61 विषय। ऐसा भी हो गया, हाँ ऐसा भी हो गया। क्या? रुक जाओ, राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? तो 66। अच्छा सर विषय बढ़ने चाहिए, सो कम हो गया। जी हाँ कम हुए, कितने? 5। कितने हो गए अब? इसमें जब विषय क्या हुआ, अब वर्तमान में इसमें 61 विषय, इधर 97 थे तो कितने हो गए? 100, और इधर 66 विषय से तो कितने हो गए? आप 61 हो गए। 66 थे पहले, अब 61 हो गए। काहे 61 हो गए? अरे 5 हट गए इससे। कौन बोले सर? ये बताओ जरा कौन से 5 हट गए? वन, वन, पक्षी, पक्षी, वन पक्षी, शिक्षा, 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 परिवार नियोजन, परिवार, परिवार नियोजन, नियोजन, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, और जनसंख्या, जनसंख्या, क्या? और जनसंख्या। कितने विषय? कितने हुए? 5। वन, पक्षी, शिक्षा, परिवार नियोजन और जनसंख्या। तो किसने विषय इसमें से हटा दिए? अरे ये हटा दिए हैं। क्या कर दिए? हटा दिया। कहां से हटा दिया? हटा दिया, कहां से हटा दिया? इनको हटा दिया राज्य सूची से। अच्छा हटा दिया, फिर इनको समवर्ती सूची में जोड़ दिया, और क्या? फिर यहां से हटाया और यहां जोड़ दिया। देखो यहां -5 हुआ है, -5, और इधर देखो +5 हुआ है। देखो जरा गौर से, इधर +5 हुआ। क्यों? इधर समवर्ती सूची जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार कानून बना सकती है, उसमें 47 थे। कितने विषय थे? 47 विषय थे उसमें। कितने? 47। और अब कितने हैं? अब 52 है। अरे 47 में कितने जोड़ेंगे कि 52 हो जाए? अपने आप से समझ जाओ। तो 5 + 5 माइनस, अरे इधर से हटा दिए, इधर जोड़ दिए, इधर से हटा दिए और इधर जोड़ दिए।
जोड़ दिए। कोई दिक्कत? बताओ साहब, कहीं कोई समस्या है तो बताइएगा। अपशिष्ट सूची सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो आती है वो सब, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आती है। अपशिष्ट सूची में इनको रखा गया है, ठीक है। सन 2000 में ये आया संशोधन, उसमें रखा गया है। क्या हटा दिया बताया तो है, क्या हटाया है लिखा तो है सामने, नहीं आ रहा समझ में? बताओ भाई क्या हुआ, काहे मुस्कुरा रहे हो भाई? अच्छा ये बताओ, रुचिता जी ऑल क्लियर? बताएं। गुड इवनिंग बच्चा, बिल्कुल बताएं, सारी बात क्लियर है बच्चा मेरे? सारी बात क्लियर? कहीं किसी का कोई समस्या मुझे बताइए, कहीं कोई किसी की समस्या हो तो बताइए। नहीं ना? आगे बढ़ रहा हूं अब, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। और ये 7वीं अनुसूची फिनिश, लेकिन इसके बारे में हो सकता है और चीजें अभी दी, ठीक है। देखो संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, जरा गौर से देखना। संघ सूची में विषय कौन कौन से आते हैं, एक बात। राज्य सूची में विषय कौन कौन से आते हैं, दूसरी बात। संवर्ती सूची में विषय कौन कौन आते हैं, तीसरी बात। देखो संवर्ती सूची में विषय कौन कौन आते हैं, जरा देखो। अब यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए निशा कुमारी, पता नहीं कौन सा आपका क्वेश्चन है जिसका हम आंसर नहीं दे पाते हैं। आपका एक कमेंट हमें दिखाई दे रहा है बस, उसके अलावा दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। भेजिएगा, दोबारा से आंसर मिलेगा। देखो क्या कह रहे हैं, संघ सूची में विषय कौन कौन आते हैं। संघ सूची में रक्षा संघ सूची का विषय है। अच्छा, विदेश विदेश मंत्रालय संघ सूची। रेलवे में आप फॉर्म डालते हैं तो केंद्र की जाति लगती है साहब, बिल्कुल लगती है, रेलवे में फॉर्म डालते हैं। परमाणु परीक्षण, अंतरिक्ष, मुद्रा, आरबीआई, बीमा केंद्र के अंतर्गत आता है। बैंक, संचार, क्या दे रहे हैं। उसके बाद जल परिवहन, स्टॉक मार्केट, इनकम टैक्स, हवाई परिवहन, सीमा शुल्क, व्यापार कार्य और कच्चा तेल क्षेत्र, सब संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। जरा देखो राज्य सूची, कृषि, जल संसाधन, अगर जल मान लो एक राज्य से दूसरे राज्य में जल जा रहा है तो ये राज्यों का विषय है, राज्य अपने आप से निपटेंगे इसमें, बताइए। चलिए बताइए अंशु जी क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब आपकी कमेंट देख लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। चलो जल्दी बताओ, आप कमेंट करिएगा उसके बाद ही आगे बढ़ाया जाएगा। बताओ कि नहीं क्या समस्या हो रही है। भेजो भाई कमेंट। लो अब इमोजी आ रहे हैं आपके, अब इनका जवाब मैं क्या दूं बताओ। चल बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, संघ सूची के विषय क्लियर। राज्य सूची देखो, पुलिस पुलिस किस में आती है, राज्य सूची का विषय है। वो कैसे नहीं कहते, नीतीश कुमार की पुलिस, योगी की पुलिस, ऐसे कहते हैं ना। उत्तर प्रदेश में बहुत सुना होगा, योगी की पुलिस ने फलाना कर दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्यों नहीं कहते मोदी की पुलिस ने फलाना कर दिया, नहीं, उत्तर प्रदेश की राज्य के अंतर्गत आती है। चल अब ठीक है, अब समझ में आ रहा है। चलो तो थोड़ा सा सेट कर देते हैं इनको। स्क्रीन आपने बड़ा कहा, कर दिया गया है, तुरंत देखो बड़ा हो गया कि नहीं। चलो देखो, इतनी बात यहाँ समझ में आ गई थी, इससे पूरा समझ में आ गया था, इनको बिगाड़ दे रहा हूं, ठीक है। ये बात समझ में। अब देखो यहाँ देखो, कृषि कृषि व्यवस्था की बात आती है तो राज्य सरकार का विषय है। जल संरक्षण संसाधन की बात आती है तो राज्य सरकार का विषय है। पुलिस की बात आती है, राज्य सरकार का विषय है, जिस पर राज्य कानून बनाएगा। स्वास्थ्य
राज्य सरकार का विषय है। कृषि पर टैक्स राज्य सरकार का है। मछली पकड़ना राज्य सरकार का है। टोल टैक्स राज्य सरकार का है। विज्ञापन राज्य सरकार का है। स्थानीय स्वशासन राज्य सरकार। पंचायत या नगर पालिका राज्य सरकार। राज्य में तीर्थ स्थल पर जो भी टैक्स वगैरह लगता है वो सब राज्य सरकार में जाता है। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो संवर्ती सूची, शिक्षा, अरे शिक्षा जैसे मान लो सरकारी कर्मचारी है, टीचर है, सरकारी टीचर है, उनको वेतन राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर देती है। देखो वन एवं वन्य जीव, बिजली और बंदरगाह, संवर्ती सूची, यानी दोनों मिलकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार। जनसंख्या नियंत्रण परिवार, देखो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, इसी में किताब, अखबार, पुरातत्व, जो इमारतें हैं, केंद्र और राज्य दोनों देखता है उसको। अंतरदेशीय परिवहन दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। शादी, तलाक, उत्तराधिकार दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं इसमें। आईपीसी की जो भारतीय दंड संहिता की धारा है वो भी दोनों में आएगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, दिवालियापन संबंधी कानून जितने भी हैं राज्य और केंद्र दोनों के संबंध में आएंगे। ठीक है, बिल्कुल केंद्र और राज्य दोनों में। ठीक है, केंद्र पता नहीं किस तरीके की तो आप लैंग्वेज लिखते हो, या तो हिंदी में कमेंट कर दिया करो भाई, इंग्लिश खतरनाक लिखते हो। ठीक है, हिंदी में कमेंट कर दिया करो तो थोड़ा ठीक रहेगा भाई, या तो फिर अच्छी सी इंग्लिश को लिखा करो। चलो बढ़े, तो इतनी बात क्लियर है कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र, राज्य और संवर्ती सूची में जो कुछ मुख्य विषय दिए हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। आगे बढ़ो। 8वीं अनुसूची, जरा गौर से पढ़ना, इसको बहुत शानदार तरीके से पढ़ना पड़ेगा इसको, नहीं तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा। 8वीं अनुसूची, फिर से इमोजी आने लगे भाई, देखो चलो बढ़ते हैं आगे। देखो 8वीं अनुसूची को हम पहले तो अंडरलाइन करते, जी 8वीं अनुसूची है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इतना ही बड़ा हो सकता है ये। ठीक है, देखो 8वीं अनुसूची जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्या है इसमें, 8वीं अनुसूची में है राजभाषाएं। किसका जिक्र है, राजभाषाओं का। बिल्कुल बिल्कुल भैया, सेंट्रल एंड स्टेट, बिल्कुल साहब। चलो ठीक है, कोई नहीं, इंग्लिश में भेज दिया करो। चलो आगे बढ़े। देखो आगे बढ़ते, क्या कह रहा है, राज्य में इसमें राजभाषाओं का वर्णन है। अच्छा, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में आधिकारिक भाषाओं की संख्या 14 थी, लेकिन अब कितनी है, अब 22 है। कितनी है, 22 है, 22 है। अब देखो कितनी बड़ी, क्या हुआ, मूल कौन थी, अब कौन कौन सी बढ़ गई है, जरा गौर से समझना। क्या कह रहे हैं, मूल संविधान में कितनी आधिकारिक भाषाएं थी, तो 14 थी। देखो क्या लिखा है, 14। अब क्या हुआ, 3 संशोधन हुए, 21, 71 और 92। कितने संशोधन, 3, 21, 71 और 92। 21, 71 और 92। 21 में एक भाषा जुड़ी, 71 में संविधान में 3 संशोधन में 3 जुड़ी, और 92 संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जुड़ी। 21, 71 और 92, जरा गौर से समझना इनको, 21, 71, 92 को। 21 में संविधान संशोधन के अंतर्गत जो भाषाएं जोड़ी गई वो सिर्फ एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम है सिंधी। समझाता हूं, गौर से समझना। आओ इधर, 21 में संविधान संशोधन के अंतर्गत एक सिर्फ भाषा जुड़ी, कब हुआ, 21वां 1967 में एक भाषा जुड़ी, सिंधी। अच्छा, इसे कौन सी भाषा कहा जाता है, ये 15वीं है, 15वीं भाषा है। अब जरा गौर से देखना, फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ, बोले सर कब हुआ बताओ जरा, 1992 में हुआ। कितनी भाषाएं जुड़ी, 3, नेपाली 16 और उसके बाद मणिपुरी 17 और कोंकणी 18। जे 16 है और जे 17 है और जे 18वीं भाषा है। जरा आगे देखो, आगे देखो, 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, 92वां है कब, 2003 में 4 भाषाएं जुड़ी, तो इसमें 17 के बाद 18 आएगी, तो 18 कौन सी है भैया, ठीक है, 17 के बाद कौन सी आएगी, 18, एक मिनट रुकना, 18 हो गया, 19 आएगी, तो 19 कौन सी है, मैथिली। 20 कौन सी है भैया, 20 संथाली। 21वीं कौन सी है, 21वीं कौन सी है, 20 के बाद 21 बोडो, और 22वीं कौन सी आएगी, डोंगरी। देखो भैया कितनी भाषाएं हैं, 4 भाषाएं।
अच्छा, वर्तमान में भाषाएं कितनी है? 22। मूल संविधान में कौन सी थी? 14। जरा इन 14 को पढ़ो पहले, देखो कौन सी असमिया थी? हाँ थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मूल संविधान की नहीं है? देखो कौन सी? असमिया, फिर बांग्ला, फिर गुजराती, फिर हिंदी, फिर कश्मीरी, फिर कन्नड़ और फिर मराठी। ठीक है, 7 हो गई। 8वीं मलयालम केरल में बोली जाती, पंजाबी पंजाब में, संस्कृत पता है, तमिल आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा तमिलनाडु, उर्दू आपको पता है, उड़िया कहां पे? उड़ीसा में। तो 14 मूल भाषाएं थी। अब 14 के बाद एक जो जुड़ी 15, 16, 17, 18, फिर उसके बाद 19, उसके बाद उसके 19, 19, 19, 19 रुकिएगा, ये 21 है, 21 है, 19, 19, 19 के बाद फिर 20, 21 और 22। अब देखो कौन कौन सी जुड़ी, जरा इनको देख लो। ठीक है, इनको देख लो। अब एक काम कर लेते हैं, थोड़ा इनको जूम कर लेते हैं। ठीक है, जूम कर लेते हैं जिससे आपको ये दिख जाए। अब आपको ये दिख जाएंगे सब। ठीक है, ये अब आपको सब दिख जाएंगे। इनको हटाते हैं, कहां क्या लिखा था जी, देखो अब आपको सब दिखेंगे। ठीक है, जूम कर लिया। देखना थोड़ा सा ट्रिक वगैरह भी हमने इसमें यूज किया हुआ है। देखो भाई, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। जरा देखो, बोले यहां कौन सी जुड़ी? तो 15वीं भाषा जुड़ी, कौन सी? एक आई, केवल एक। कौन सी भैया? सिंधी भाषा। अब क्वेश्चन यहीं से बढ़ेगा कि ये बताओ, देखकर नहीं बताना ईमानदारी से क्या है? चलिए बढ़ू, देखो 15वीं भाषा कौन सी? सिंधी। अब देखो 71 में कौन कौन जुड़ी? अब देखना यहां से एक ट्रिक है, ट्रिक जो हमने यहां पे सेट की है, ट्रिक जरा देखना। ट्रिक क्या है? ट्रिक है यहां नमक। यहां ट्रिक कौन सी है? नमक। रुकना जरा, रुकिए। यहां ट्रिक कौन सी है? नमक। देखो ये दिख रहा नमक। और यहां पे भी एक ट्रिक है, देखो यहां पे भी एक ट्रिक है, एमएसबीडी, 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 एमएसबीडी। एम से क्या? पहले इधर देखो 71 में कौन कौन? ना से नेपाली, मां से कौन सी हो जाएगी? मणिपुरी, और का से कौन की हो जाएगी? कोंकणी। ये कौन सी है भैया? ये 15, सॉरी 15 हो गई, ये 16, फिर ये 17 और ये 18। इधर देखो, इधर क्या होगा? एम से मैथिली 19, एस से संताली 20, और बी से बोड़ो 21, और डी से डोंगरी 22। कोई दिक्कत? 18 के बाद क्या आएगा? 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, और 21 के बाद 22। कोई समस्या? बताओ भाई। अब देखो इधर देख लो, ये क्या है? ट्रिक दी एक, ये क्या है? ये ट्रिक दी, ये ट्रिक दी पूरी। ना से क्या हो जाएगा? नेपाली 16वीं, मां से मणिपुरी 17वीं, का से कोंकणी 18वीं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये ट्रिक है 2003 की, एमएसबीडी, एमएसबीडी, एमएसबीडी। एम से मैथिली, एस से संताली, बोड़े, बी से बोड़ो, डी से डोंगरो डोंगरी। 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं। आराम से सुनो। ठीक है, एक 21वां संविधान संशोधन, 15वीं भाषा सिंधी जुड़ी। ठीक है, अब एक 71वां संविधान संशोधन नमक। ना से क्या हो जाएगा? नेपाली, मां से मणिपुरी, और का से कोंकणी। ठीक है, एक 16 है और एक 17 और एक 18 है। ठीक है, और एक जो 92वां संविधान संशोधन है उसमें एमएसबीडी, एम से क्या हो जाएगा? एम से मैथिली, एस से संथाली। ठीक है, एमएसबी से बोड़ो, डी से डोंगरी। क्लियर? तो ये अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। एक बार क्लियर करिएगा। सेंधा नमक, एमएसबीडी, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला है। बड़ा गजब का ट्रिक लाए हो भैया। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। ये एकदम आसान है, आसान ट्रिक है जिसका यूज हमने किया हुआ है यहाँ डिस्प्ले पे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, महेंद्र सिंह का बल्ला, कुछ नहीं याद करना पड़ेगा इसमें, सीधा सीधा याद करना पड़ेगा। एक नमक है और एक एमएसबीडी है। 7वीं अनुसूची क्लियर? कोई दिक्कत तो बताओ, कोई दिक्कत तो बताओ। 7वीं अनुसूची क्लियर है? थोड़ा सा छोटा कर दूं अब जाके, तहा कर दूं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएं। देखो देखो, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा क्या इसे?
देखो डिस्प्ले पे सारी चीजें आ गई हैं। आपको पीडीएफ जब मिलेगा, तो पीडीएफ जब आपको मिलेगा लल्ला, तो उसमें सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, इसको मैं बिगाड़ दूं और जहां जो क्लियर है उसको क्लियर कर दूं। ठीक है, ये दो दो ट्रिक है, इनको उठा के ट्रिक में ही लगा दूं, क्योंकि आपके लिए जूम किया था इसको। अब जब आपको इसका पीडीएफ मिलेगा तो एकदम बढ़िया से मिलेगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो मैं भी हटा दूं। अब सारी बात आप पढ़ चुके हैं, यहां से सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ जाता हूं। आठवीं अनुसूची क्लियर है, नौवीं बढ़ते हैं। क्लियर, चल आगे बढ़िएगा। नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन हुआ। बहुत महत्व, पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया। और नौवीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार कानून है। क्या है? भूमि सुधार कानून। नौवीं अनुसूची अंडरलाइन की, जरा देखिए इसमें क्या है। इसमें भूमि सुधार कानूनों को जोड़ा गया है। इसमें भूमि सुधार है। हमसे पूछा जाए ऐसी कौन सी अनुसूची है, ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें भूमि सुधार की चर्चा है? नौवीं। कब जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन 1951 में। और इस अनुसूची में अगर किसी विषय को रख दिया जाए तो उस विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। याद रखना इस बात को। ठीक है, चलिए क्या हो गया अमीषा जी, क्या दिक्कत है बताओ। अमीषा, अमीषा जी बताइए क्या समस्या है, बताओ भाई। कोई क्वेश्चन है भेजो, आंसर देते हैं। आगे पीछे कोई क्वेश्चन किया बताइए, कहीं कोई समस्या हो तो बताएं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर लाइव में आपको नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है बिटिया, चल और आना है डेली तो बिल्कुल आपका स्वागत है बच्चा। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई। इसमें भूमि सुधार कानून जोड़ा गया है। इसमें प्रथम संविधान संशोधन, देखो क्या लिखा, इसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया है इसे। इसमें मूलतः 13 कानूनों को रखा गया है। वर्तमान में देखो, जब इसको बनाया गया था 1951 तक, तब इसमें 13 कानून थे। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो इसमें कानूनों की संख्या कितनी है? 284। कोई समस्या नहीं है। नौवीं अनुसूची को न्यायालय की समीक्षा से बाहर रखा गया। बिल्कुल भैया, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बोला क्या नहीं बोला? बिल्कुल पढ़ा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ूं, चल आगे देखते हैं। तो यहां अब लेकिन जनवरी 2007 में सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया जिसमें उसने कहा कि 1973 के बाद जो भी कानून इसमें जोड़े गए थे उनको न्यायालय में समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि यह अनुसूची भी संविधान का हिस्सा है। गौर से सुनो एक बात, देखो जब अगर हम बात करते हैं लल्ला, अगर हम बात करते हैं लल्ला कि जो नौवीं अनुसूची है, मूल संविधान में 13 कानून थे, अब कितने हैं? 284 हैं। लेकिन क्या कहा गया? न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, बाहर रखा जाएगा। लेकिन 2007 में, जनवरी 2007 में एक संविधान संशोधन आया। कहा गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा 1973 के बाद इस अनुसूची में जोड़े गए कानूनों को न्यायालय समीक्षा में ले सकता है। क्लियर? 10वीं अनुसूची दल बदल। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, नौवीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन, एक बात। 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन। देखो इधर से भी एक ट्रिक बनाई है हमने, 1 2 3 4। देखो इनको भी याद करो कि अगर हम देखें, हमसे पूछा जाए कि नौवीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन 10वीं में 52वां, और 11वीं में 73वां, और 12वीं अनुसूची में कौन सा संविधान संशोधन? तो 74वां। नौवीं में कौन सा संविधान संशोधन? संविधान संशोधन, तो नौवीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन, 10वीं में 52वां, 10वीं में कौन सा? 52वां संविधान
संशोधन। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ो। 11वीं में कौन सा संविधान संशोधन? 11वीं में संविधान संशोधन, संविधान संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 74 में कौन सा, 12वीं अनुसूची में कौन सा संविधान संशोधन? तो 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन। कोई दिक्कत? सारी बात क्लियर? चलो अब पढ़ लेते हैं हम लोग फटाक से 10वीं अनुसूची को। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। दल बदल की बात की गई है। प्रभात जी अभी नहीं चलेगी, हमने आपसे कहा था कि एक बार संपर्क करिए टीम से, कब तक चलेगी मुझे भी नहीं पता अभी तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं। क्या कह रहे हैं? 10वीं अनुसूची, 10वीं में क्या है? इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया और उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री। देखो प्रधान, ये लिखा राजीव गांधी, ओहो ये आएगा भाई पेपर में आएगा, और इसको लिख के रखते हैं, बोला भी। ठीक है, राजपूत सर का क्लास नहीं मिल रहा यूट्यूब पे, अभी नहीं आ रहा हूं मैं यूट्यूब पे लल्ला। ठीक है, टीम से संपर्क करिए कि सर कब से आएंगे, अभी मुझे भी नहीं पता है। चलो आगे बढ़े। चल क्या कह रहा है इसमें? दल बदल, देखो क्या कह रहा है इसमें, दल बदल परिवर्तन निषेध कानून को जोड़ा गया था। यानी हमसे पूछा जाए दल बदल किसमें? तो 10वीं अनुसूची। कोई दिक्कत? दल बदल, चल कोई दिक्कत? ठीक है आगे बढ़ो। चल हमने कहा था आप सभी साथी एक बार टीम से संपर्क करिएगा, कब वहां होगा, कब से होगा क्लास, नहीं होगा मुझे खुद नहीं पता बेटा। ठीक है, एक बार संपर्क करिए, लगातार आपकी डिमांड है तो टीम से आप संपर्क करिए, आपके पास कॉलिंग नंबर होगा, सर आपको बता देंगे। मैं टीम का हिस्सा हूं बेटा, कॉलिंग नंबर दिया उस पर बात करिए, मैं टीम का हिस्सा हूं बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ूं, कॉलिंग नंबर आपको दिया गया उस पर आप बात कर लीजिएगा। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जल्दी से फिनिश करते हैं। 11वीं अनुसूची में क्या है? 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया और पंचायती राज्य की बात की गई। देखो क्या है? पंचायती राज्य संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ, पंचायती राज्य की चर्चा की गई। 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें भाग 9 के अंतर्गत ठीक अनुच्छेद 243 में 16 कानून और 29 विषय, ये पेपर में आया है, ये पेपर में आया कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय? 29, और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं भैया? 18 विषय। इसमें कानून कितने हैं? 16, विषय कितने हैं? 29। ऐसे ही देखो भाई 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सी अनुसूची आई? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में जोड़ी गई। स्थानीय स्वशासन, नगर पालिका और नगर निगम की चर्चा है, नगर पालिका और नगर निगम की चर्चा है बच्चा इसमें। देखो स्थानीय नगरीय, देखो नगर में ही तो नगर पालिका नगर निगम, स्थानीय नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है बच्चा। भाग 9 का में जोड़ा गया है इसको, अभी भाग पढ़ाऊंगा मैं। ये भाग पंचायती राज 9 में है और स्थानीय स्वशासन नगर पालिका नगर निगम 9 का, इसके अंतर्गत 243 पी से जेड तक 18 कानून है और 11 विषयों को इसमें जोड़ा गया है। अभी हम भाग पढ़ेंगे तो और इनको समझेंगे। बात क्लियर? बताओ भाई। चलिए देखिए आपके कमेंट में सब कुछ चल रहा है, आपके क्वेश्चन भी उसी में चल रहे हैं और आपके आंसर भी उसी में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये अनुसूची आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। 9वीं अनुसूची में देखिए संशोधन हुआ कब? पहला 10वीं में 52वां, 11वीं में 73वां और 12वीं में 74वां। जे कब हुआ? तो 1951 में हुआ। जे 10वीं में कब हुआ? 1985 में हुआ। 11वीं में कब हुआ? 1992 में हुआ। और उसके बाद 12वीं में कब हुआ? तो 1992 में हुआ। ठीक है, कभी कभी 92 की जगह 93 भी लिख के आता है इसमें। देखो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें भूमि सुधार है। 10वीं में दल बदल को जोड़ा गया राजीव गांधी के समय। 11वीं में पंचायती राज्य को जोड़ा गया, इसमें 29 विषय हैं। आगे बढ़ो, 12वीं में नगर, देखो इधर लिखा पंचायती राज्य, गांव की व्यवस्था है और ये शहर की व्यवस्था है। देखो 18 विषय हैं इसमें। बात क्लियर है? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे।
क्लास कैसी रही जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल ठीक समय अपने फिर मिलेंगे। जय हिंद साथियों, क्लास कैसी रही जरूर बताइए।